कल्पना करो एक ऐसी धरती की जहां कोई इंसान नहीं था, न कोई शहर, न सड़कें, सिर्फ घने जंगल, गरजते ज्वालामुखी और कहीं दूर किसी विशाल जीव के कदमों की थरथराहट। करीब 10 करोड़ साल पहले यह धरती आज जैसी बिल्कुल नहीं दिखती थी और उस समय इस ग्रह पर राज करते थे ऐसे जीव जो इमारतों से भी ऊंचे और जिनके जबड़े इतने शक्तिशाली थे कि वे हड्डियों को एक झटके में तोड़ सकते थे। ये थे डायनासोर। सदियों नहीं बल्कि 17 करोड़ सालों तक इन जीवों ने इस पूरी धरती पर राज किया। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इन ताकतवर जीवों को हमेशा के लिए मिटा दिया। क्या हुआ था वो? क्या धरती फटी थी या आसमान से मौत गिरी थी? आओ चलते हैं लाखों साल पीछे, जहाँ से इनकी कहानी शुरू हुई थी। डायनासोर शब्द यूनानी भाषा से आया है। डेनोस मतलब भयावह और साउरोस मतलब छिपकली, यानी भयावह छिपकली। साल 1841 में एक ब्रिटिश वैज्ञानिक रिचर्ड ओवेन ने पहली बार इन जीवों के जीवाश्म फॉसिल्स देखकर इनका नाम रखा था। लेकिन उस जमाने में किसी को नहीं पता था कि ये जीव दिखते कैसे होंगे, इसलिए शुरुआती चित्रों में इन्हें कभी मोटी छिपकलियों तो कभी 4 पैरों वाले अजीब राक्षसों के रूप में दिखाया गया। जैसे जैसे और जीवाश्म मिले, वैज्ञानिकों ने इन्हें जोड़ घटाकर इनका असली रूप सामने लाना शुरू किया। धीरे धीरे वो डरावना संसार हमारी कल्पना में आकार लेने लगा। आज दुनिया के वैज्ञानिकों ने 10,000 से ज्यादा जीवाश्म खोज निकाले हैं और लगभग 900 अलग अलग प्रजातियां पहचान ली हैं। हर साल करीब 40 से 50 नई प्रजातियां और मिलती हैं। हाल ही में चिली में मिला एक अनोखा डायनासोर जिसकी पूंछ तलवार जैसी थी और चोंच पक्षी जैसी, जिसे नाम दिया गया स्टेगोरोस एलेनगसस। हर जीवाश्म धरती के अतीत का एक पन्ना है, लेकिन उस कहानी को समझने के लिए हमें शुरुआत में लौटना होगा, जब पहला डायनासोर इस धरती पर चला। वैज्ञानिकों के अनुसार पहले डायनासोर करीब 24 करोड़ साल पहले प्रकट हुए थे। अब तक मिले सबसे पुराने जीवाश्म 23.1 करोड़ साल पुराने हैं, जो अफ्रीका में मिले हैं। उस वक्त सारी जमीनें जुड़ी हुई थीं, एक ही महाद्वीप के रूप में, पैंजिया। ऊपर से देखने पर धरती एक विशाल भूखंड थी जिसे एक ही महासागर ने चारों तरफ से घेरा था। मौसम बहुत गर्म और सूखा था। दिन में झुलसाने वाली गर्मी, रात में हड्डियां कंपा देने वाली ठंड। इसी युग को कहा जाता है ट्राइसिक काल। यहीं से डायनासोर की कहानी शुरू हुई। पहले डायनासोर बहुत बड़े नहीं थे। वे छोटे, तेज और चालाक जीव थे, ज्यादातर सिर्फ 2 मीटर लंबे। उनमें से एक था यूरैप्टर, जिसे डायनासोर का पूर्वज माना जाता है। उस समय और भी बड़े बड़े सरीसृप रेप्टाइल्स मौजूद थे। कुछ पानी में रहते थे, कुछ उड़ते थे। लेकिन धीरे धीरे डायनासोर अपने अनोखे गुणों से बाकियों से आगे निकल गए। उनका शरीर गर्म खून वाला था, जिससे वे तापमान में बदलाव झेल पाते थे। बाकी ठंडे खून वाले जीव धीरे धीरे नष्ट हो गए। लगभग 20.1 करोड़ साल पहले धरती पर एक भयंकर आपदा आई। ज्वालामुखी फटे, लावा की नदियां बह निकलीं, आसमान धुएं और गैसों से ढक गया। धरती का तापमान अचानक बढ़ गया, फिर तेजी से घटा। महासागर अम्लीय हो गए और ज्यादातर जीव मर गए। लेकिन डायनासोर बचे रहे। लगभग 6 लाख साल तक धरती पर तबाही मचती रही। आखिर में कुछ ही प्रजातियां जीवित रहीं। डायनासोर, मगरमच्छ, कछुए और कुछ छोटे स्तनधारी। इसी घटना को कहा जाता है ट्राइसिक जुरासिक विलुप्ति। यही वो पल था जब डायनासोर का असली युग शुरू हुआ। इसके बाद शुरू हुआ जुरासिक काल। धरती पर हरियाली फैल गई, घने जंगल, दलदल और नई प्रजातियां जन्म लेने लगी। अब डायनासोर हर जगह थे, जमीन पर, आसमान में, पानी में। कुछ इतने विशाल हुए कि उनका वजन 15 टन से भी ज्यादा था। इनमें सबसे प्रसिद्ध थे टाइटैनोसॉर्स। इसी समय एक ऐसा जीव भी जन्मा जिसने उड़ान भरनी शुरू की, आर्केओप्टेरिक्स, जो आधा पक्षी और आधा डायनासोर था। धीरे धीरे पैंजिया टूटकर 2 हिस्सों में बांट गई। लॉरेशिया उत्तर में, गोंडवाना लैंड दक्षिण में। धरती की शक्ल अब बदल चुकी थी। अब डायनासोर अजेय हो चुके थे। किसी ने कवच जैसा शरीर विकसित कर लिया तो किसी के पंजे तलवारों से भी तीखे हो गए। उनका साम्राज्य धरती पर फैला था। लेकिन इस स्वर्ण युग के बाद एक ऐसा समय आने वाला था जो सब कुछ खत्म कर देगा, क्योंकि आगे आने वाला युग, क्रिटेशियस पीरियड, डायनासोर की अंतिम कहानी लिखने वाला था। आसमान में एक उल्का चमकती